ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो। क्या राय निकालें? कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दे। विचार करो क्या करें जो सबको सत्य बाप का परिचय दें। प्रश्न, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंच बना सकते हैं? बच्चे किस भाग्य के आधार पर अपना भाग्य ऊंच बना सकते हैं? अपना भाग्य ऊंच बना सकते हैं। उत्तर, पहले जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परम आत्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़े। पता लग जाए ना कि हमें भगवान से हमें सौभाग्य लेने का अवसर मिला है, तो फिर तो वो पढ़ाई रोज पढ़े। जिसके लिए सारा जीवन हम सुनते आए, कहते आए कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहाँ सोए हुए थे, अब वो अक्ल भगवान आकर बांट रहा है, तो हमें रोजाना लेनी चाहिए। बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में, हालत से कुछ भी हो, किसी भी हालत में मुरली रोज पढ़नी है। मुरली रोज पढ़नी है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली जरूर पढ़ो। कोई कारण हो गया, आप क्लास में नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, मुरली पढ़ो, मुरली रोज पढ़ो। मुरली की छुट्टी नहीं हो सकती। मुरली की कभी भी छुट्टी नहीं हो सकती। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल हैं। एक स्टार माफिक जैसे स्टार होता है। अब यहां से दुनिया वालों ने पकड़ लिया कि आत्मा स्टार है, स्टार माफिक, स्टार की तरह। लेकिन जो आत्मा है वो सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी ना अपने को और ना बाप को जानते। कितनी वंडरफुल बात है। ना खुद को जानते हैं,
ना बाप को जानते। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, कितनी छोटी है, कितनी छोटी है। इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। उसे फिर देखने की, सोचना, देखने के लिए मेहनत करना। बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परम आत्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो, मतलब बाबा का साइज और हम आत्माओं का साइज में कोई फर्क नहीं है। जो साइज परमात्मा का है वही साइज हमारा है। अब आप परमात्मा की याद में, शिव बाबा की याद में बैठे हो, भल कोई ये जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ। 5000 साल की रिकॉर्डिंग है हर आत्मा में। वंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे तब तक पाठ बजा ना सके। तब तक आत्मा सिर्फ एक तीखे रॉकेट की तरह विदिन ए सेकंड, बाबा के शब्द है कि आत्मा एक इतना तीखा रॉकेट है जो एक ही सेकंड में इधर से शरीर छोड़ा और गर्भ में प्रवेश करती और एक ही सेकंड में परम धाम पहुंच जाती है। कितना तीखा रॉकेट है। उस समय मन होता नहीं आत्मा में। क्यों? क्योंकि मन का काम, मन है जरूर परंतु मन एक्टिव नहीं होता जब शरीर में है। तो इसलिए वो इतना तीखा रॉकेट हो जाता है कि एक ही उसी ही सेकंड में जहां उस आत्मा का पार्ट है वहां पहुंच जाती है। हाँ, बुद्धि और संस्कार दोनों ही वर्क करते हैं और दोनों, क्योंकि आवरण है ना मन तो एक्टिव तब होगा आवरण। जैसे हम बीज देखते हैं ना, बीज में एक आवरण है, बीच में दो दाने हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आत्मा है। बुद्धि और संस्कार अंदर होते हैं, बाहर है आवरण। तो आवरण शरीर के संपर्क में आता है, वो इस मैसेज को अंदर बुद्धि के पास पहुंचाता है और बुद्धि संस्कार के अनुसार क्या करती है, निर्णय करती है। अब आवरण तो है परंतु ये एक्टिव तब होगा जब ये इस शरीर से निकलने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, तब उसके पास, बुद्धि के पास मैसेज जाएगा, तब वो बुद्धि अपने भ्रूण को, अपने शरीर को बनाना शुरू करे। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के माफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है उसे? जब परमात्मा ने हमको पैदा नहीं किया, हमें पैदा नहीं किया, हम भी स्वयंभू, वे भी स्वयंभू, फिर वो बाप क्यों कहा जाता है? हम्म, फिर भी बाप क्यों? हम आज तक यही कहते कि बाप हमें अडॉप्ट करता है, वो हमारा अडॉप्टेड फादर है।
हम उनके अडॉप्टेड सन हैं। आज बाबा क्या सिखा रहा है, आज क्या बता रहा है बाबा? क्योंकि वे सदा पावन है, वो सदा पावन है। हम प्योर से इम्प्योर बनते हैं, पावन से पतित बनते हैं, फिर बाप आकर हमें पतित से पावन बनाने के लिए हमें अडॉप्ट करता है। अडॉप्ट क्यों करता है उसका रीजन साथ में जोड़ दिया, क्योंकि हम समझते तो थे, परंतु वो एवर प्योर है, वो हमें आकर अडॉप्ट करता है। वो दुनिया वाले परमात्मा को नहीं जानते और उनको बाप कहते हैं। कितनी कमाल की बात है, दुनिया वाले परमात्मा को जानते नहीं परंतु उसे बाप कहते हैं, उसे बाप कहते हैं। कैसे भाई हुआ बाप, पता नहीं। कितनी कमाल की बात है कि दुनिया वाले परमात्मा को ना जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो वैसे वे भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित हैं अनेक और पतित पावन है एक। पतित से पावन बनाने वाला है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा, ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दें बी होली, कोई पढ़े बी होली, पवित्र बनो, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ना सके, बाकी तुमको तो समझाया हुआ है। तुमको स्लोगन की क्या दरकार है, तुम्हें स्लोगन की क्या जरूरत है? इसका अर्थ है पवित्र बनो। और फिर क्या है? बी होली, बी राज योगी, अर्थात बाबा को याद करो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलो। जब तक इसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ ना सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हो, कहते हैं हिज हॉलीनेस, हिज हॉलीनेस, ये पवित्रता का टाइटल है, ये पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पवित्र कहते हैं। बल वो पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते, वो बाप को नहीं जानते। परंतु फिर जन्म भी विकारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता ही नहीं। शरीर में जब तक आत्मा है
तो सांस लेना भी कर्म, देखना भी कर्म, बोलना भी कर्म, उठना भी कर्म, चलना भी कर्म। कर्म के बिना तो हो ही नहीं सकता, कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। जब उनको कहो ऐसे तो कहते कर्म संन्यास तो तब हो जब देह ना हो। देह बिगर तो घर में परम धाम में रहते हैं जहां कोई कर्म नहीं, वहां होता है कर्म संन्यास। यहां कर्म का संन्यास कैसे हो सकता है? देह के बिना कहाँ रहते हैं? परम धाम। बाबा ने उस मुरली में लाइन कही, याद रखने वाली है ना, तुम देह को छोड़ते हो तो भी तुम आकाश तत्व में हो, तो भी तुम कहाँ हो? आकाश तत्व में हो। आज बाबा कहते हैं परम धाम में हो, देह के बिना नहीं रह सकते। मतलब जब तुम देह को छोड़ते हो तो भी तुम आकाश तत्व में हो, परंतु मैं आकाश तत्व से भी पार, जहां कुछ नहीं है, वहां है। ये बात समझ में आई है? हम आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये बॉडी से बाहर निकलेगा ना, चाहे एक ही सेकंड में हम वहां पहुंचे, उस एक सेकंड का जितना भी हिस्सा हम आकाश तत्व में थे, और उसके बाद बॉडी में, ठीक नहीं? हम बॉडी से निकले आकाश तत्व से बॉडी में, बोला हमारे इतने टाइम को भी आकाश तत्व में बाबा काउंट कर रहा है। और अपने लिए, परंतु मैं कहाँ रहता हूं? आकाश तत्व से भी पार, जहां कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं। ये लाइन बड़ी वंडरफुल है, बहुत गुह्य है, क्योंकि दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां आकाश ना। आकाश तो होगा, जहां कुछ नहीं होगा वहां आकाश होगा ही होगा। अब बाबा आकाश में नहीं रहता, पानी में नहीं रहता, वायु में नहीं रहता, अग्नि में नहीं रहता, पृथ्वी में नहीं रहता, कहीं नहीं रहता। इसका मतलब क्या होता है कि परमात्मा कहीं भी रहे, वहां इन पांचों तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी में चला जाए तो भी, आकाश में चला जाए तो भी, क्योंकि जो साइंस का नियम है, जब कोई चीज किसी भी चीज में जाती है तो वो स्पेस खाली करती है, उतना पानी बाहर आएगा। जब पानी में डालेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो चीज पानी में डालेंगे जितना उसका आकार है उतना पानी उसमें से बाहर आ जाए। इसी प्रकार से हवा में भी, इस कमरे में भी कोई चीज लाएंगे तो उतनी आकाश यहाँ से बाहर चला जाएगा, क्योंकि आप बाहर थे, कमरे में आकाश ज्यादा था, आप अंदर आ गए तो जितनी जगह आपने ली उतना आकाश बाहर चला गया। परंतु आत्मा या परमात्मा यहाँ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आकाश काम नहीं होगा, ना वेट में ना साइज में, कहीं भी कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए हम एक सेकंड में परम अवस्था में पहुंच जाते। तो बाबा हमेशा परम अवस्था में रहता है। परम धाम कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। यहां कर्म का संन्यास कैसे हो सकता है? यहां कर्म का संन्यास कैसे हो सकता है, ये कहना भी झूठ है। वो कहते जो गृहस्थी कर्म करते हैं ना, वो हम नहीं करते। जो गृहस्थी कर्म करते हैं वो हम नहीं करते। वो कहते ये है कर्म संन्यास। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है,
यज्ञ, तप, तीर्थ आदि करते हैं, वे सन्यासी भी करते हैं। सन्यासी भी यज्ञ, तप, तीर्थ आदि करते हैं। ठीक है क्या? बाकी फर्क सिर्फ ये है कि वे कमाई कर खाना घर में पना पकाते हैं और सन्यासी ये नहीं करते। आजकल के सन्यासी भी मांगा हुआ नहीं खाते हैं, भिखारी खाते हैं, सन्यासी नहीं। वो अपना बना के खाते हैं, कहते हैं नोट दे जाओ तो जितना देना, हम अपना बना के खाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, पता नहीं तुम कैसा दोगे। पहले के सन्यासी क्या थे? जो मिल गया, और देने वालों की भी भावना में शुद्धता थी, पवित्रता थी, वो शुद्ध ही देते। ये नहीं कि बासा कैसा उठा के दे दिया। आजकल तो भिखारी आ जाए, चल वो वाली रोटियां पड़े ना खिला दे। बहुत कम है कि जो सोचते हैं कि ताजा बना के खिलाया जाए। सन्यासी ने ये नहीं करते, वे मांग कर खाते, क्योंकि उनका हठ योग है, उनका हठ योग। शिवाजी नगर में एक बहन आती, वो कहती हमारे पास आते थे, रात को बता जाते थे हमें कि कल आपके घर हमारे जैन मुनि आएंगे, तो आप उनके लिए खाना अलग से रखना, परंतु वो पूछें तो उनको कहना नहीं, जो रखा है वही दे रहे हैं। मतलब पहले कह के जाते थे, क्योंकि भाई हाँ उनको उनके लिए चक्कर, क्योंकि वो मांग के खाएंगे, और जैन मुनि नहीं खाते हैं, मतलब वो मांग के खाते हैं। मतलब जिसके घर जाएंगे जो मिलेगा वही खाएंगे। मतलब अभी भी मतलब ये उस बहन से मालूम हुआ। तो फिर वो आएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो भोजन देंगे, मतलब कि भिक्षा देंगे भोजन की, तो हाँ आओ तैयार है, किसके लिए बनाया है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ करके तब लेते हैं। मतलब कहने का मतलब अभी भी चाहे वो कह के जाते हैं, दूसरे उनके जैसे सेवादार हो गए, वो कह के जाएंगे, क्योंकि उनके लिए परेशानी होती है कि भोजन नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे ये बेचारे। मतलब इसलिए वो थोड़ा इन्फॉर्म करके जाते हैं। तो मतलब उनको उनको मुझे भी हमारे लिए बनाया, मतलब ऐसे कुछ पूछते हैं, मतलब उनको लगे कि ये हमारे लिए विशेष भोजन नहीं बनाया गया, मतलब हमें दिया जा रहा है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। मतलब कोई कितना भी हठ योग करे, कितना भी करे, परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, बाप जब आए तभी तो मिल सके ना, और फिर बिना हठ योग के मिल सके, कुछ किए बिना भी मिल सके। जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो ना सके। कितना समझाते हैं, फिर भी समझते नहीं। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए, अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते बहुत हैं, कोर्स करने तो बहुत आते हैं, प्रदर्शनी समझने तो बहुत आते हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परम आत्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते, कितने अच्छे बच्चे, महीने में 8-10 दिन भी आते, कोई नहीं भी आते, रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है। कोई नहीं भी आते हैं तो वो नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता तो वे मुरली पढ़ता है व नहीं, किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। जैसे जप साहेब सुखमणि, वो जप जी साहेब बोलते हैं, छोटी सी पुस्तक है नहीं,
छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सकें। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति हो? कुछ भी प्राप्त होने वाला कुछ नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल ना सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना, जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत, तो तीनों काल तीनों लोकों को समझना, तीनों कालों को समझना है। तीनों काल तो इस पृथ्वी पर हैं, है नहीं, आदि मध्य अंत, और तीन लोक, पृथ्वी, सूक्ष्म लोक और परम धाम, है नहीं, मूल वतन। तीन लोक हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। कहते हैं ना शास्त्र अनादि हैं, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग क्या हो गया? मध्य। सतयुग आदि, कलयुग अंत, द्वापर मध्य। आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग। आधा का हिसाब है ना, आधा स्वर्ग और आधा नरक। वे मध्य को नहीं जान सकते, दुनिया वाले मध्य को क्यों नहीं जान सकते? दुनिया वाले मध्य को क्यों नहीं जान सकते? क्या बात है, मालूम है कारण के नहीं? हम्म 4,32,000 साल का है कलयुग। वो क्या कहते हैं? कलयुग है 4,32,000 साल का, और द्वापर युग 8,64,000 साल का, डबल, याद रखना है ना। त्रेता युग 8,64,000 साल को दो हिस्सों में बांटना है। दो प्रकार से कहा गया। क्यों कहा गया दो प्रकार से? इसको समझते हैं? हाँ जी, नहीं। इसके लिए क्या होता है कि कुछ विद्वानों का मत है कि त्रेता माना 3 गुना करो। त्रेता मान, हाँ, कलयुग का 3 गुना। 4,32,000 को 3 से गुना करेंगे तो 12,96,000 साल। ये हमारी जंत्रियों में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे विद्वान कहते हैं नहीं भाई, द्वापर का डबल करो, द्वापर का डबल करो। 8,64,000 है द्वापर, तो त्रेता है 17,28,000 साल। समझ में आया? दो फार्मूले चालू हो जाते हैं यहाँ के, मतलब पहले तक तो सहमत है सभी कि 12,00,000 साल का दिन है, 360 से गुणा करो, 4,32,000 दिन का कलयुग है। दिन को उन्होंने साल कर दिए तो उन्होंने साल लिख दिया, और द्वापर को। अब सतयुग के लिए वो कहता है कि कलयुग को 4 गुना करो, मतलब 17,28,000 साल का होगा सतयुग। परंतु दूसरे कहते हैं नहीं, त्रेता को डबल करो,
17,28,000 साल को डबल करो। उनके हिसाब से सतयुग 17,28,000 साल का, उनके हिसाब से 34,56,000 साल का है सतयुग। तो यहाँ पर मतभेद है संतों के, आचार्यों के, विद्वानों के अंतर में। मतलब यहाँ जो बात आती है वो ये कि सतयुग त्रेता मान लो एक के किसी के हिसाब से मान लें तो दोनों का सतयुग त्रेता को जमा कर दो और द्वापर कलयुग को जमा कर दो, आधा आधा तो बराबर नहीं होंगे। यदि हम 4,32,000 को, हाँ तो आधा निकल ही नहीं सकता उनका ना, तो 4,32,000 8,64,000 को जमा करेंगे तो 12,96,000 साल का हो गया नरक, ठीक है नहीं। और 34,56,000 जमा 17,28,000 साल करेंगे तो 51,000 क्या बोलते हैं 84, 51,84,000 साल का हो गया स्वर्ग। तो आधा कहाँ से आएगा, तो बराबर नहीं किए। बाबा कहते वो बराबर आधा आधा कर ही नहीं सकते, वे मध्य को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो, क्या जवाब देते हैं? कहते हैं बीके के पास आए हैं। तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं तो उनका कोई बाप भी होगा, उनका कोई बाप भी होगा। तो सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं तो उनका बाप है ब्रह्मा। कितने सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेरों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। भला कितने बच्चे एक बाप को, कितने बच्चे होंगे? इतने सारे बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं? लिखा है, फिर उनसे चर्चा करनी है। लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा। तो इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल करो, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना। क्या परमात्मा हमें रचता है? पैदा तो नहीं करता। परमात्मा हमें पैदा नहीं करता, हमें एडॉप्ट करता है। तो क्या परमात्मा हमें रचता है? यहाँ कहते परमात्मा रचता है, तो क्या परमात्मा रचता है? तो रचता है। रचना क्या होता है और पैदा करने में और रचना में अंतर। पैदा करने में है नहीं, उसे पैदा किया जाए। रचना में क्या है कि बाजार से सामान खरीदा और बना दिया। जैसे पार्वती ने गणेश बना दिया, पार्वती ने गणेश पैदा नहीं किया, पार्वती ने गणेश बनाया, है ना। ऐसे परमात्मा हमें पतित से पावन बनाते हैं, ये रचना। पतित से पावन बनाने का काम करते हैं, कोड़ी से हीरा बनाते हैं, है नहीं। ये रचना कैसे 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 बातें, छोटी छोटी बातें ढूंढ ढूंढ करके बाबा समझाते। तो परमात्मा आता है, आता होगा ना, गाया हुआ है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख कनेरे। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते, परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा
रचते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। रचने को और स्पष्ट किया, मैं बदलता हूं ना, तुम्हें कन्वर्ट करता हूं ना, पतित से पावन बनाता हूं, फिर अडॉप्ट भी करता हूं वर्षा देने के लिए। पावन बनाते हैं कैसे? कैसे बनाते हैं पावन? याद से, पढ़ने से नहीं। कहना मानेंगे, हाँ, बाबा का कहना मानेंगे तो पावन बनेंगे। पढ़ते रहो मुरली, दिन में 10 बार मुरली पढ़ो, परंतु चलो नहीं, याद नहीं करो, कहना नहीं मानो, पावन कैसे बनेंगे? पावन बनाते हैं कैसे? याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल, माम एकम, मुझ एक की श्री मत पर चलो। सभी बुलाते हैं, मैं नॉलेजफुल हूं। बाबा कहते मैं नॉलेजफुल हूं, ज्ञान का सागर हूं, ब्लिसफुल हूं, आनंद का सागर हूं, लिबरेटर हूं, गाइड हूं, तो सुख धाम में ले जाता हूं। सुख धाम, सुख कहाँ है? सुख धाम में खुद नहीं जाता है, उसको जरूरत नहीं है। बोला हमें सुख देने के लिए कहाँ ले जाता है? सुख धाम में ले जाता है, या सिर्फ भेज देता है, या उस लायक बना के फेंक देता है? कुछ भी नहीं, भेजने वाला काम भी नहीं करता, बस ठीक है बता दिया, आप बन गए, अब आप चले जाओ, अब आप बन गए, अब आप चले जाओ। एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो चले जाओ, नहीं बन गए तो जहाँ मर्जी जाओ। सिस्टर को रिवाड़ी में ना, छोटे वाले सिस्टर, उसको रिवाड़ी में एडमिशन दिलाया। पहले दिन गए, उसको ITI में एडमिशन दिला के आ गए। अगले दिन वो भूतेश्वर मंदिर के पास रहते थे, बाहर खड़ा करते, आएगी बस, बैठ जाना और चले जाना, अपने आप जाना और आना। और फेंक दिया, फिर मुझे याद आ रहा है कि फेंक दिया। मतलब वो बार बार कहती है भाई साहब ने तो मुझे बस बाहर खड़ा कर दिया, बस आएगी बैठ कर चली जाए। अब वहां जाके पैर एक बार छोड़ा, उसको तो कभी गए ही नहीं। अपने आप ही बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, सिर पर आती है ना, होती है लगन, होती है, वो सब कुछ कर लेते हैं। हाँ, सुख कहाँ है? सुख धाम में। अभी बाप ले जाते हैं शांति धाम में, फिर आते हैं सुख धाम में। बाप लेकर कहाँ जाते हैं? स्पष्ट किया कि मैं तुम्हें सुख धाम में नहीं लेके जाता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ लेके जाता हूँ? शांति धाम में। फिर आप सुख धाम में आते हो। सुख धाम तो इसी धरती पर है। ये बातें कैसे याद करें? रोज रोज बोलते रहें, औरों को समझाते रहें, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहे। रोज रोज क्या करो? बोलते रहो, औरों को समझाते रहो, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती हैं। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए। परम आत्मा जो आत्माओं का पिता है, उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है, तो बाप से वर्षा लेंगे तो मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? क्वेश्चन पूछा है बाबा ने, मेहनत करे कौन? बाबा या बच्चे? बच्चे करेंगे। इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए। पहले खुद खड़े हो जाओ, फिर औरों को खड़े करो, पकड़ पकड़ करके, ढूंढ ढूंढ करके कि क्यों बैठे हो, उठो, खड़े हो जाओ, घर चलना है। और सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें? बाबा कहता है क्या करें? ये बच्चे आपस में मिलते नहीं,
बच्चे कितने अच्छे हैं, आपस में मिलते नहीं है। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र तो बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। एक तो कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, दूसरा 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। सिर्फ ये चित्र बड़ा बनाना चाहिए, कृष्ण वाला और 84 जन्मों की कहानी वाला। बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए, आपने गीता पढ़ी है? फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है? तो ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी शरण में, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलास, ब्रह्मा बाबा से प्यार खत्म तो खेल भी। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे, तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है, कोई को मालूम नहीं कि रावण से भी कोई युद्ध होती। कहते हैं सच की नाव डोलेगी, हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। तो हिलती कितनी है? दूसरे सत्संगों में हिलने की बात ही नहीं। क्यों क्यों हिलने की बात नहीं है? तो डूबी पड़ी है, वह नाव पहले से ही डूबी पड़ी है, हिले क्या? हिले जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भल लिख कर भी दें, तब तक लिख करके भी दें, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बने। कंठी वाले तोता, जंगली तोता आया और गया। बाबा के हिसाब से, क्योंकि मैंने तोतों को ज्यादा तो नहीं है, देखा तो है, परंतु जो तोते सीखे सिखाए होते हैं, वो जो मतलब चलते हैं, हाँ वो होते हैं कंठी वाले तोते। बाकी जंगली तोता है वो कुछ भी बोलते रहो, उसको कोई पता ही नहीं, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो कॉपी करेगा ही नहीं। अब बंदर है कॉपी कर लेता है, परंतु वो अपने कारण से करता है। तोता कंठी मतलब जैसा तोते को सिखाया और वो सीख जाए। जंगली तोता आया, इधर से घूम घाम के देख दाख के चला गया। अल्लाफ को समझना है, ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता। प्रजा तो ढेर बनती है, आते हैं सुनते रहते हैं। बत्ती पर फिदा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, बाबा पर आकर क्या हो जाए, फिदा हो जाए, वो मुश्किल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है, तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती, कितने अच्छे बच्चे, तुरंत हाजिर जवाब। अब फुर्सत कहां चली जाती है? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है,
माया भी जबरदस्त तीखी है, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हम 2 घंटा याद करते हैं वो हाथ उठाओ। 2 घंटा हाथ उठाने वाले कोई नहीं। वे स्थूल याद पुरानी याद तो चलती आती है, दुनिया वाली याद नहीं करनी। बाबा कहते हैं वो स्थूल याद पुरानी याद तो चलती आती है। ये तो इनकॉर्पोरियल, ये कौन सी याद है? इनकॉर्पोरियल, अशरीरी, बिना शरीर के। इनको अपना आंख कान तो है ही नहीं। बच्चों को कहते हैं मामेकम, याद करो। अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं ना। घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर को टीचर याद रहता है ना। तो वे है स्थूल याद, वे है स्थूल याद। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी। तो बाबा पूछते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहां बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है ना। क्लास में बैठे बैठे बुद्धि दुनिया में चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारणा भी नहीं करते। बाबा कहते तुम्हारे से तो टेप रिकॉर्डर अच्छा, एक्यूरेट सुनकर सुना देता है, और तुम कोई नहीं सुना सकते। कोई एक आधा ऐसा हो, उसका हम नहीं कह सकते कि जो बुद्धि में रिकॉर्ड कर लेता हो, सुना देता हो, सब नहीं सुना सकते। जैसे यहां सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वो 1 घंटा बाबा को याद करते हो, या बुद्धि बाहर में चली जाती है? बरोबर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहां न कहां चली जाती है। सारा नहीं सुनते, सारा नहीं सुनते। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहें तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी, पॉइंट भूल जाएगी। बाप समझाते हैं बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है, इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं। बैठे बैठे ये गिरा और बेहोश हुआ, खलास, बस फिर होश में आए ही नहीं। ये बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनकी मौत बड़ा सहज हुआ, इनका मौत क्या हुआ, बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स हो। ये बहुत होता है, बहुत होता है ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा है। तुम आगे चलकर देखेंगे अनायास बॉम्ब छूटेंगे और सब बैठे चले जाएंगे, बैठे बैठे। अब कितने प्रकार जाएंगे, हर एक अपना अपना है। जो योगी तु आत्मा होंगे वो बॉम्ब की आग लगने से पहले शरीर से अलग।
जिनका अकाउंट है वो, क्योंकि इस देह से अलग होने का अभ्यास चाहिए। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं ये तो जैसे जागता है, आंखें खुली होती हैं उनकी, देख ही रहा है, उठ जाएगा, ये तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह न सकेंगे कि ये मर गया, क्योंकि उसने खुशी से चेहरा छोड़ा ना, शरीर छोड़ा ना, हंसते हुए शरीर छोड़ा ना। जैसे रात सोए हुए बाबा बच्चे दिखाते थे, रात को बाबा कुछ बच्चों को उठाते, उनको दिखाते थे, देखो कैसे कैसे सोए, इनके चेहरे देखो, ये बाबा की याद में सोया है और ये बाबा की याद में नहीं सोया। और बाकी बच्चों की जो देखने वाले उनकी हालत क्या होगी, ये कैसा बाबा है, ये क्या करता है, रात को हम सो जाते हैं, रात को हमें देख नहीं आता है, कैसी हालत होती होगी। अच्छा है हम उस टाइम नहीं थे ना, या होते तो अच्छा होता, सोच, ठीक है क्या नहीं। मतलब यहाँ पर जो बात समझ में आती है, जो बाबा की याद में सोया है, बाबा को याद करते करते आत्मा ने शरीर को छोड़ा, क्योंकि सोते हैं तो आत्मा जाती है, और उसने किसी चिंता में छोड़ा है, किसी भय में छोड़ा है, मतलब जैसे जैसे विचार में, अंत में उस आत्मा ने शरीर को छोड़ा, चेहरे पर वही भाव रह जाते। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि वो मर गया। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा ना। आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती है, आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं, तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं है और दूसरी कोई चीज याद नहीं आवे। इसको कहेंगे सबसे मीठा, आपे ही शरीर छोड़ना। इसलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं, सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो प्रैक्टिस यहाँ से हो, यही प्रैक्टिस करनी है ना, शरीर छोड़ने की, खुशी से शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। पीछे ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा बाबा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलवेड कह नहीं सकते, मतलब किसी और को तो नहीं कह सकते ना, एक बाबा को कह सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। तुम अभी कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वे दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है, उसके पीछे है सुख धाम। तो तुमको ये ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं। बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं, हमको तो और भी कम घंटे मिलते। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं हमको तो और ही कम घंटे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में जाता है, बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई है, फलाने की खेत पीट है, ये है वे है,
तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है, परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं, अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं फिर मैं भूल जाता हूँ। याद हवा माफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आपस में प्यार से रहना है। मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। बैठकर सोचो, ये विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि। क्या करना है हमको? स्वराज्य, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनने के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति, दुनिया की किसी भी चीज के प्रति जरा भी अटैचमेंट ना हो। सच्चे सच्चे क्या बनो? राज ऋषि। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। राज से भी वैरागी और पवित्रता। ऐसे राज ऋषि को कहां भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहीं भी उसका अटैचमेंट, लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है। क्योंकि अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करना है ना। स्वराज्य का अर्थ है स्वयं पर राज्य करना। तो स्वयं पर राज्य किस पर करना होता है? मन बुद्धि संस्कार और ये देह है नजदीक, इन कर्म इंद्रियों, मन बुद्धि संस्कार पर भी राज्य करना। मन वही संकल्प दे, बुद्धि वही निर्णय दे, संस्कार वही कानून बने जो बाबा की श्रीमत है। तीनों एक। तो यहाँ चारों एक हो जाएंगे। दुनिया में दिल कहते हैं 3 को ना, तीनों एक मत हो, परंतु यहाँ चारों एक मत चाहिए। ऐसे क्यों? दिल के लिए 3, मन बुद्धि संस्कार, तीनों एक मत हो, उसे कहते हैं दिल। तो यहाँ बाबा ने 4 कर दिए। बाबा, स्वराज्य का अर्थ है बाबा की श्रीमत पर मन बुद्धि और संस्कार। बाबा की श्रीमत को साथ में जोड़। वहां तो आपने यदि चोरी करने का भी मन बुद्धि संस्कार तीनों एक कर दिए तो वो भी होगा, वो भी दिल होगा, है ना। यहाँ पर मतलब जो कुछ भी करना है वो बाबा की श्रीमत, सब अपने वश में है। और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव ना जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बने, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा और साथ के साथ बेहद के दुनिया की
किसी भी चीज में कोई भी मोह नहीं। स्लोगन है, समझदार वे हैं, समझदार वे हैं जो सब आधार टूटने के पहले, आधार क्या है, आधार क्या है आपके, आपके कोई आधार हैं? पति, बच्चे, पत्नी, परिवार, ये सारे आधार है ना। इनको हमने अपना आधार बनाया हुआ है। कुछ भी होगा ये मेरी सेवा, बाबा कहते ये सारे चले जाए, सेवा करवाओगे किससे, है नहीं। इसलिए ये सारे आधार टूटे, मुझे अपना आधार बना लो, मुझे एक बाप को अपना आधार बना लो। ये सारे आधार तो खत्म होने वाले, पता नहीं कब कौन धोखा दे दे, कब किस समय कोई चला जाए, क्योंकि जिसका हिसाब बराबर हुआ ना एज देखी जाएगी ना संबंध देखा। ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए जहाँ ऐसी ऐसी बातें बताई जाए, शुभ शुभ बोल नहीं सकते ना। चलो ठीक, अच्छी हैं बातें। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।